पता है, मैं कब से ऐसी ही रोमांटिक जगह आना चाहती थी। हाँ, मैं भी बहुत बेकरार था। चलो एक रोमांटिक रील बनाते हैं। अरे नहीं, मेरी बेटी ने तुझे और मुझे साथ देख लिया तो। अरे जाने मन, कोई नहीं देखेगा। वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। एक बात तो बताओ, अगर कभी तुम्हारे और मेरे बारे में मेरी बेटी को पता चल गया तो। चल गया तो चल गया। मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो, कि हम दोनों के बारे में तुम्हारे पति यानी मेरे ससुर जी को पता चल जाए तो। अरे पता चलता है तो चल जाए, आखिर इस बुढ़े खुसर के साथ कब तक मैं अपनी खूबसूरत जवानी बर्बाद करती रहूंगी। कहते हैं माँ बेटी की तरह ही सास और दामाद का रिश्ता पवित्र होता है, मगर सोनाक्षी और लखन के बीच ये रिश्ता पवित्र नहीं था। लखन का अपनी ही सास के साथ काफी देर से अफेयर चल रहा था। वहाँ सोनाक्षी को भी अपने ही दामाद के साथ अफेयर चलाते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। आखिर कब इनकी ये लव स्टोरी का आगाज हुआ, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लखन, आज तुम मेरे माता पिता से मिलकर मेरा हाथ मांगने वाले थे। मैं डरता हूँ, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया तो। अरे ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ पुराने ज़माने की माँ में से नहीं है, बल्कि आज के ज़माने की मॉडल माँ है। वो हमारे ही जैसा सोचती हैं। माया लखन को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए अपने घर लाती है। लखन जैसे ही माया की माँ को पहली नज़र में देखता है तो उसकी आंखें सोनाक्षी के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। दरअसल सोनाक्षी इस उम्र में भी काफ़ी यंग और खूबसूरत दिखती थी और उसको सजने संवरने का बहुत ही शौक था। सोनाक्षी को अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड काफ़ी पसंद आ रहा था, इसलिए उसने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी और उसके पिताजी ने भी हाँ कर दी। लखन के माता पिता गुजर चुके थे, इसलिए अपनी शादी की बात उसको खुद ही करनी पड़ी। कुछ दिन के बाद माया और लखन शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद पहली बार जब लखन अपने ससुराल में रहने आता है और जब वो अपनी पत्नी को घर वापस जाने के लिए कहता है तो उसके ससुर जी उससे आकर कहते हैं, बेटा, माया हमारी एक इकलौती संतान है। उसके सिवा हमारा और कोई नहीं, और तुम्हारे भी माता पिता नहीं हैं। क्यों ना हम एक साथ एक ही घर में रहें। तो क्या हुआ बेटा, तू यहाँ हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते। ठीक है, जैसे आप सबकी खुशी। अरे वाह, जो मैं चाहती थी वो तो अपने आप ही हो गया। अब आएगा बुढ़ापे में जवानी का मज़ा। अब मैं देखती हूँ कि मेरा दामाद मेरे ऊपर किस तरह फिदा नहीं होता। सोनाक्षी मॉडल तो थी ही, मगर अब वो बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाली थी। सोनाक्षी अपने दामाद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जिंदगी के असल मजे तो मेरे ससुर जी ले रहे हैं। लखन भी बहाने बहाने से अपनी सास के करीब आता है और सास को देखता रहता है। लखन सोचने लगा, कितनी हॉट सास है मेरी। काश ये मेरी सास ना होती, बल्कि मेरी पत्नी या गर्लफ्रेंड होती। अरे लखन, अब यूं ही खिड़की में खड़े खड़े निहारते ही रहोगे कि अब अंदर भी आओगे। आई नो तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मेरे करीब आने की कोशिश करते हो। तो नाज़रीन, अब शुरुआत होती है सास और दामाद के नाजायज़ रिश्ते की। एक माँ ही खुद ही अपनी बेटी की सौतन बन बैठी है। इनके इस रिश्ते की खबर किसी को न थी। अब उनकी बातें और मुलाकातें बढ़ती ही जा रही थीं। फिर आखिर वो वक्त आ ही गया
जब राम और माया ने अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ा। पिताजी, कह दीजिए कि जो हमने देखा वो झूठ है। नहीं बेटी, यही सच है। जो हमने देखा वही सच है। क्या हुआ सोनाक्षी, चुप क्यों खड़ी हो? शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी का घर उजाड़ते हुए? माँ, इस आदमी से तो मैं क्या ही उम्मीद रखूं, मगर तुम तो मेरी अपनी सगी माँ थी। तुमने ही मुझे धोखा दे दिया। अपने सामने अपनी बेटी और अपना घर उजड़ते देखकर सोनाक्षी और लखन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सोनाक्षी, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं, तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। सोनाक्षी और लखन को एहसास हुआ कि माँ और दामाद का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है और उन्होंने इस रिश्ते का बहुत अपमान किया है। उन दोनों ने बारी बारी अपनी गलती की माफ़ी मांगी। राम ने भी अपनी बेटी का घर बचाने के लिए सोनाक्षी को माफ़ कर दिया और अपनी बेटी से बोला, बेटा, ये उसी सूरत में सही हो सकता है कि तुम अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाओ। माया और लखन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से चले जाते हैं।